हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे बहुत से रूड लोग होते हैं जो कि हमारे साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनका अपना लहजा काफ़ी टॉक्सिक होता है और अक्सर ये ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं जो कि हमारे लिए टॉलरेट करना नामुमकिन हो जाता है। तो इन लोगों के साथ डील कैसे करें? अच्छा, इन लोगों के साथ डील करने का अक्सर तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि इन लोगों के साथ एम्पथाइज़ किया जाए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जिनके मूड का मसला होता है, जिनको एंगर का मसला होता है, और ये ना सिर्फ आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखते हैं बल्कि ये इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर इख्तियार करते हैं। सो इसमें पर्सनलाइजेशन आप इस्तेमाल ना कीजिए, आप हर चीज़ को पर्सनल ना ले जाइए। इसमें आपने बस क्या करना है कि एम्पथाइज़ करना है लोगों के साथ। आपने बस दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे कि ये अपनी सेहत पर थोड़ा सा रहम खाएं और अल्लाह ताला इनको अपने मूड को बेहतर तौर पर डील करने की हिम्मत अता फरमाए, इनको ऐसी इंसाइट मिले कि ये दूसरे लोगों के साथ बेहतर तौर पर डील कर पाएँ। और बहुत दफ़ा तो जब आप एम्पथाइज़ कर करके थक जाते हैं तो हमें अक्सर असर्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें अक्सर कन्फ्रंट करने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि ये लोग अक्सर एक एक्शन को रिपीट करते चले जाते हैं जो एक्शन हमें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है, जो एक्शन हमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है। सो आपने इन लोगों के साथ डील इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आप ख़ुद कूल डाउन हो जाइए। सबसे पहले तो आप 10 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए और आप ये सोचिए कि क्या ये शख्स वर्दी है कि मैं इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। और अगर ये हद पार हो चुकी हुई है, यानी वो शख्स बार बार आपके साथ कोई ऐसा एक्शन रिपीट करे, तो आप क्या कीजिए कि आप उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कीजिए। यानी इसमें क्या होता है कि अक्सर जब कोई शख्स हमें बॉदर करता है तो हम फ़ौरन उस पर रिएक्ट करते हैं, हम फ़ौरन उस पर दूसरे शख्स को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइल में उससे बात करते हैं। तो इसमें हमने ऐसा नहीं करना है, हमने 2-3 घंटों का वक्फा देना है। लेट्स सपोज आपकी ऑफिस सेटिंग में किसी के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आपने तब उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपने घर आकर यानी आपने 3-4 घंटों का वक्फा देना है और उसके बाद जाके आपने उस शख्स को मैसेज करना है कि मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तो वो दूसरा शख्स काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है कि आज इस शख्स का मैसेज कैसे आ गया है और ये मेरे से ऐसी क्या बात करने जा रहा है। तो आपने उस शख्स से ये बात करनी है काफ़ी स्पेसिफिक होकर, पर्टिकुलर होकर, कि मुझे आज सुबह जो आपने ये सिचुएशन क्रिएट की है मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, मैं ऐसी चीज़ें जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आइंदा इस हवाले से केयरफुल हो जाएंगे, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तो जब आप इस तरह स्पेसिफिक होकर, पर्टिकुलर होकर बात करेंगे और दूसरे शख्स को ये फील करवाएंगे कि आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा शख्स इस बारे में ज़रूर सोचेगा। अच्छा, ये जो 3-4 घंटे के बाद आपने इस शख्स को मैसेज किया, तो आप इससे एक क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और इस बात पे आपने 3-4 घंटे सोचा और उसके बाद जाके आपने उस शख्स से बात की। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जब किसी दूसरे से गिला कर रहे होते हैं या अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि जी तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो, या तुम ऐसा करते क्यों हो। तो आप जब इस तरह के सवालात करते हैं तो इससे आप दूसरे शख्स को डिफेंसिव मूड में लेकर आ रहे हैं। तो आपने कभी भी किसी दूसरे के साथ जब आपका कोई आर्गूमेंट हो रहा हो तो आपने ये नहीं कहना कि तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, या तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, या अपनी कोई इसकी वजह बताओ। तो इससे आप क्या कर रहे हैं कि आप उसमें अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं, दूसरे शख्स को आप मौका दे रहे हैं कि दूसरा शख्स उस पर डिफेंसिव हो जाए। तो जब भी आपने अपनी बात कन्वे करनी है तो आपने आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, यानी मुझे आपकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी इसमें आपने फ्यूचर के सेंटेंसेस भी कुछ आपने ऐड करने हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे। और आपने काफ़ी मुख्तसर बात करनी है, ये नहीं है कि आपने बहुत लंबी बात करनी है, काफ़ी मुख्तसर बात करनी है और उसके बाद आपने उनके बिहेवियर को रिव्यू करना है।